शिवाजी महाराज की और जिजाऊ राष्ट्रमाता जिजाऊ की बदनामी करने का काम महाराष्ट्र में कुछ समय के पहले जेम्स लेन के द्वारा बहुत बड़ा विवाद निर्माण हुआ था। मगर जब ये विवाद निर्माण हुआ उसी दौरान जब मैंने पुरंदरे की किताब को देखा, पढ़ा और पुरंदरे की किताब के विषय की समीक्षा करने वाला किताब हमने मूल्यवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश किया, उसको जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जेम्स लेन की किताब में जो बातें लिखी हुई है वो बहुत थोड़ी है और बहुत ज़्यादा बदनामी करने वाली बातें जो है वो पुरंदरे की किताब में हैं और बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत होशियारी से लिखने के तरीके में बहुत होशियारी का तरीका अपनाया गया और इस तरह से इन लोगों की बदनामी की गई। महाराष्ट्र में इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बारे में उन इतिहासकार जेम्स लेन को जानकारी देने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गई। तो इतनी सारी बातें होने के बाद इस तरह का विषय लिखने वाले लोगों को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुरस्कार देना और वो पुरस्कार भी महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार देना। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का आज के हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा मान बिंदु है, हमारे सम्मान का, स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का बहुत बड़ा मान बिंदु है। और उस मान बिंदु का अवमान करने वाले जो लोग हैं वो उन अवमान करने वाले लोगों को यदि अवार्ड और रिवार्ड दिया जाता है तो ये बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के बहुजन समाज को उत्तेजित करने वाला मामला है, महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लोगों को चुनौती देने वाला मामला है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि महाराष्ट्र का शासन करने वाले जो लोग हैं, महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, वो लोगों को क्या ये बात समझ में नहीं आती कि ये महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लोगों को चुनो। तो इससे महाराष्ट्र का मानबिंदु का अगर बहुत बड़ा अपमान हुआ तो ये दीर्घकाल तक बहुत बड़ी अशांति महाराष्ट्र में फैलेगी और इस अशांति का बहुत गंभीर परिणाम महाराष्ट्र में निकल सकता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि मुख्यमंत्री ये जो अवार्ड और रिवार्ड दिया गया है इसको पीछे ले ले। जैसा मैं माइक पर कह रहा हूँ वैसा ही एक लेटर मैं मुख्यमंत्री को लिखने वाला हूँ। ये मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा लेटर वेटर लिखने का, मगर मैं ये लेटर लिखकर समझदारी का सलाह देकर कर रहा है। नहीं, मैं समझदारी का सलाह देने के लिए कह रहा हूं। वो मुख्यमंत्री है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, थोड़ा सा ऊपर हूं, तो मेरा थोड़ा सा अथॉरिटी के दृष्टि से भी और फिर मैं पब्लिक लाइफ में 40 साल से हूं और उनकी उम्र मेरे ख्याल से 40 साल नहीं है। मैं पब्लिक लाइफ में काम 40 साल से कर रहा हूं, तो उनकी उम्र 40 साल की नहीं है, तो सलाह तो मैं निश्चित रूप से दे सकता हूं। मानना ना मानना उनके अपने ऊपर निर्भर करता है, मगर उसके फायदे की सलाह है। नहीं तो महाराष्ट्र का जो बहुजन समाज है इसका मान अवमान में रूपांतरित करना, इसका बहुत भयंकर परिणाम निकलेगा। और ये समझदारी अगर उनके अंदर नहीं है तो किसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको इस तरह की समझदारी का सलाह देने का काम करे। मैं उनको ये पब्लिक में आपके द्वारा ये सलाह देने का काम कर रहा हूँ, मगर लिखित रूप से उनको मैं लेटर भी लिखूंगा। महाराष्ट्र का मैं देश का जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष में महाराष्ट्रियन होने की वजह से महाराष्ट्र का मराठी लोगों का भी प्रतिनिधि हूँ, इस वजह से भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको सलाह दे कि ये रिवार्ड अवार्ड
पीछे ले लो और उनको अवार्ड रिवार्ड पीछे ले लो। वैसे भी अब वो ज़्यादा देर जीने वाले नहीं है। अभी धारवडकर साहब ने कहा कि कुछ ही दिन में मैं केस जीतने वाला हूँ, तो वो ज़्यादा देर जीने वाले नहीं हैं। पुरंदरी जी ज़्यादा देर जीने वाले नहीं हैं, उनकी हालत मैंने देखा। तो ज़्यादा देर जब जीने वाले नहीं हैं और कोर्ट का निर्णय लगने वाला नहीं है, मरने के बाद लगेगा, और मरने के बाद कोर्ट बोलेगा अब निर्णय देने का कोई मतलब नहीं है। मुझे जो लगता है वो जो डिले कर रहे हैं वो तो अब तक निर्णय आना चाहिए था। वो निर्णय उनके खिलाफ जाता है, क्योंकि सारे धारवडकर का मैं हैरान हूँ कि धारवडकर ने जिस तरह से उस तरह की केस लड़ी, तो इससे मुझे लगता है कि वो सारा केस जो है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सारे के सारे उनके खिलाफ है, पुरंदर के खिलाफ है, सारे खिलाफ। उनका अपना डॉक्यूमेंट जो है, उनके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उनके खिलाफ सबूत है। और वो क्रॉस एग्जामिनेशन में जज के सामने धारवडकर ने उनको वो सारा प्रमाणित करके दिया है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जिनके खिलाफ में एक बड़ा केस भी चल रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि अवार्ड और रिवार्ड देने के पहले क्या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। मुझे ये भी बड़ी हैरानी है पवार साहब, इस बात की भी मुझे हैरानी है कि इतना बड़ा अवार्ड रिवार्ड देने के पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। शायद उन्होंने देखा कि ये बाबा साहब है, पुरंदरे को वो लोग बाबा साहब कहते हैं, इसलिए शायद उसकी वेरिफिकेशन करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। मगर कोर्ट में उनके केस है। अब जिनके खिलाफ में इतना बड़ा केस चल रहा हो, उनको इस तरह का अवार्ड रिवार्ड तर्कसंगत नहीं है। मैं नहीं मानता ये तर्कसंगत है। तो इसलिए ये रिवार्ड अवार्ड नहीं दिया जाना चाहिए और ये अवार्ड रिवार्ड पीछे लेना चाहिए। मैं अपील करता हूं, और अगर ये अपील स्वीकार नहीं की गई तो इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा। और मुख्यमंत्री जी शायद सुन रहे हो, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। हमारे पुलिस मित्र हैं, वो उनको ज़रूर शायद पहुँचाने का काम करेंगे। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ, क्योंकि पुलिस लोगों का सबसे बड़ा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, शांति बनाए रखने का। मगर ये अवार्ड और रिवार्ड देने से महाराष्ट्र में बहुत दीर्घकाल तक अशांति फैलेगी और ये कोई समझ